हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनी आती हैं और दो यूरेटर आ जाते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा आ जाता है। ये दो किडनी क्या करती हैं? यूरिन का प्रोडक्शन करती हैं और ये इस्तेमाल करती हैं अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है? वो 3 प्रोसेस का इस्तेमाल करता है यूरिन की प्रोडक्शन के लिए। उन 3 प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं और जो तीसरा प्रोसेस होता है उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो जो पहला फंक्शन नेफ्रॉन इस्तेमाल करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूरिन की प्रोडक्शन के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है और ब्लड का फ्लूइड बाहर आ जाता है नेफ्रॉन में, उस फ्लूइड को हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ये जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर एक्सेस वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं और उसके साथ साथ जो है ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं और इसके साथ साथ नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं और अदर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज है और जो अमाइनो एसिड हैं वो ब्लड के काम के होते हैं। तो वो जो दूसरी स्टेप परफॉर्म करता है नेफ्रॉन, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड फिल्ट्रेट से निकल के ब्लड में वापस चले जाते हैं 100% प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट से। तो नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट होता है वो 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को फिल्ट्रेट से निकाल कर ब्लड की तरफ भेज देता है। बाकी ज़रूरत के मुताबिक साल्ट्स और वाटर जो फिल्ट्रेट में आ चुका है वो वापस ब्लड को लौटा दिया जाता है। फिल्ट्रेशन में नाइट्रोजन वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये नाइट्रोजन वेस्ट कभी भी 100% रिमूव नहीं होते क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक तरह का नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। तो फिर क्या होता है? इन्हें तीसरा स्टेप ट्यूबुलर सिक्रीशन की मदद से ये जो बकाया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के वक्त स्केप हो गए थे नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, ये ब्लड से वापस फिल्ट्रेट में इनको लेके आया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट के ऊपर नेफ्रॉन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन जैसे प्रोसेसेस अप्लाई कर देता है। तो अब वो फिल्ट्रेट यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिन तब कंसीडर होता है जब वो फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन रीनल पेपिलाए में आता है, रीनल पेपिलाए से माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से वो यूरिन रीनल पेल्विस में आ जाता है, रीनल पेल्विस से वो स्ट्रेट ट्यूब में आ जाता है यूरिटर में, यूरिटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रा के ज़रिए पास हो जाता है यूरिन। यूरिटर होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यूरिटर से ही सिमिलर वर्ड होता है यूटिरस। यूटिरस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वॉम्ब इसको कंसीडर करते हैं, हाउस ऑफ बेबी कहते हैं। तो यूटिरस और यूरिटर में फ़र्क होता है। एग्ज़ाम में अक्सर ये कंफ्यूजिंग का बाइस बनता है। यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है तो वो कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते और वो कनेक्टेड होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। जैसे ही यूरिन फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है एक शॉर्ट ट्यूब के ज़रिए जिसको यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा जो है वो मेल में कंसीडर होता है यूरिनोजेनिटल डक्ट क्योंकि वो सीमन और यूरिन दोनों को पास करता है, जबकि फीमेल में यूरिथ्रा जस्ट यूरिन को पास करता है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के बीच में जो है वो स्मूथ मसल्स के वाल्स पाए जाते हैं इस जगह पे, जिसको कहते हैं इंस्फिंक्टर। और ये इंस्फिंक्टर वाल भी 2 तरह के होते हैं, एक इनवॉलेंट्री होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और एक वॉलेंटरी होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं।